1942 में हमने कायदे-ए-आज़म को पहली दफ़ा वेलकम किया था। मैं उस वक़्त मुस्लिम हाई स्कूल में पढ़ता था। 1942 में मेरी मदर इन लॉ ने कायदे-ए-आज़म को जो अपना ज़ेवर दिया था, 1945 की बात है कि मैं उस वक़्त जब स्कूल में पढ़ता था, हमारा टीचर था शेख गुलजार साहब। वो नक्शा लेकर आए थे पाकिस्तान का, वो मैं आपको दूँगा। पाकिस्तान का नक्शा जो एक था, पाकिस्तान, 2 नहीं थे। पाकिस्तान का नक्शा एक था। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग भी लगाई है लाहौर में भी। तो उन्होंने कहा कि आपने ये नक्शा जो दिया है कायदे-ए-आज़म को, जो किसने भी बना कर दिया था। तो मैंने कहा यार ये तो बात ठीक है आपकी। आज तक देखो इस नक्शे के बारे में किसी ने नहीं बताया कि वो पाकिस्तान का नक्शा किसने पेश किया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप एक मुसलमान टेरिटरी का मुतालबा कर रहे हैं, मगर वो टेरिटरी कौन सी होगी। फिर कायदे ने कहा कि ये नक्शा कैसे बताना चाहिए। तो उसमें सईदुद्दीन काजी है, उस वक्त ज़माने 1940 में, 1944 की बात है। कायदे को कहा कि सईदुद्दीन काजी इंचार्ज है जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसकी ड्यूटी लगाएं, वही कर सकता है। उसके साथ एक प्रोफेसर थी मरियम अलाही, वो प्रोफेसर थी। तो इन दोनों ने बना के वो पाकिस्तान की आबादी, पंजाब, सिंध, सूबा, सब की आबादी बनाकर मुसलमानों की कितनी है, और नक्शा बना के दिया था कि ये वो मैं नक्शा दिखा रहा हूँ नई पौध को कि ये कायदे में उस वक्त अंग्रेज़ों को नक्शा ये दिया था जो आप लोगों को इल्म नहीं है। उसके बाद जो सेंटर जो है वो UPCP इसलिए काटा कि जमीयतुल उलमाए हिंद ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, वो नहीं रहना है। उसका नतीजा ये कि अंग्रेज़ों ने वो हिस्सा काट के बंगाल रह गया, पंजाब रह गया। उसके बाद जब कायदे मास्टर तारा सिंह जो उस वक्त इंचार्ज था, उसको बुलाया कि यार तुम्हारे सारे मजहबी मकामात पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो तुम हमारे साथ मिल जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है, बात तो अच्छी है, मगर मैं जाकर पढ़िया, मैं अमृतसर जाकर टेंपल में करिया इकट्ठू करूँगा, फैसला करेंगे। मगर जब गांधी को पता चला तो उसने नेहरू को कहा कि इसको दिल्ली में बुलाए और इसको कहें कि यार तुम मुसलमान है, ये तो कट्टर किस्म के, तुम्हें वहाँ बात नहीं करने देंगे, तुम हमारे साथ रहो। जिसका नतीजा हुआ कि रेड क्लिफ अवार्ड में फिर उसका जो तकरीर थी उसकी वजह से फिर हमारा अमृतसर निकल गया, वरना अमृतसर जून में 1947 तक पाकिस्तान में था। जून के बाद जब रेड क्लिफ अवार्ड दिया तो हमारा शहर जो है वो निकल गया। तो हम 15 अगस्त को पाकिस्तान में आए थे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे हमें कभी कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो कमज़ोर होते थे बच्चे उनको रख लेते थे टीचर बाद में, और टीचर भी वो माँ बाप की तरह होते थे कि वो कुछ घंटा देते थे कमज़ोर बच्चों को, तो वो पढ़ाते थे। ये हमारा म्यार था। दूसरा हमारा म्यार था कि हम कॉरिडोर में जब अगर मास्टर हमारा गुजरता था, हम कभी भी मास्टर के आगे नहीं गुजरते थे। अगर मास्टर से हम दीवार के साथ खड़े हो जाते थे सलाम करने के लिए, चाहे मास्टर आगे जाए तो हम पीछे आते थे। अब अगर मैं बच्चों को कहता हूँ किसी को, वो कहता है ये वो पुराने ज़माने की बातें हैं, अब इस काबिल नहीं है प्रोफेसर। मैंने कहा काबिल तो तुमने बनाना है। ये मेयार था हमारा। ये मुस्लिम हाई स्कूल जो ये अपना जमात ये सर सैयद की थी, ये हमारी होती थी। इसके अंदर MA कॉलेज भी था अमृतसर में, और मुस्लिम हाई स्कूल था। लाहौर में मैं आके मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल लोअर माल जो है वहाँ मैंने आकर 9th और 10th कराया। 9th से जब हम आए तो हम 2nd डिफेंस लाइन मिलिट्री की थी, उसको तो फ़ौज हमारी नहीं थी, क्योंकि फ़ौज हमारी बिखरी हुई थी 2nd वर्ल्ड वार में। तो अंग्रेज़ों ने हिंदू फ़ौज को लाते थे, मुसलमानों को नहीं ला रहे थे, इस वजह से हमारी फ़ौज भी कमज़ोर थी। 1947 में जब कमज़ोर थी तो हम 2nd डिफेंस लाइन थे पाकिस्तान की फ़ौज के। मैं उसको डिफेंस लाइन का 2nd था। तो हमारी फ़ौज ने उस वक्त फैसला किया था कि हमारी फ़ौज कमज़ोर है, जो 2nd डिफेंस लाइन है, अगर ये कमज़ोर हो गई तो हम तीसरी डिफेंस लाइन बनानी है। उसके लिए फ़ैसला हुआ था असेंबली में कि भाई 2nd डिफेंस लाइन जो है BRD केनाल, उसको छोटी सी नहर थी जैसे लाहौर में गुलबर्ग से, ये वहीं से निकलती है, ये छोटी नहर थी। तो इन्होंने फैसला किया था कि नहर को चौड़ा किया जाए, गहरा किया जाए। उस वक्त पुल होते थे लकड़ी के बनते थे किसी, उसके ऊपर पुल बनाया करते, तो पुल में वक्त लगता था।
تو اس لیے وہ نہر چوڑی 1948-19 میں نے جب دیال سنگھ کالج میں پڑھتا رہا میں لاہور میں، تو ہمیں انہوں نے کہا، جو ٹریننگ دیتا تھا فوجی، اس نے کہا کہ جی میں ٹریننگ دے رہا ہوں، ہمیں فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ تیسری ڈیفینس لائن بنانی ہے، BRB کنال کو گہرا کرنا ہے اور بڑا کرنا ہے، تو آپ والنٹیئر کہو کہ خانے میں تو پیسہ نہیں ہے، وہ تو ککر کے کانٹے جو ہے نا وہ بھی لگایا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا ککر کے کانٹے پن کی جگہ استعمال کرتے تھے، یہ خزانے کا حال تھا۔ تو ہم نے اس وقت نہر بنائی تھی 1949 میں، اس کا مجھے سرٹیفکیٹ 1950 میں دیا۔ ہم جو علاقے میں رہتے ہیں سول لائن تھا، یہاں سکھ، ہندو اور مسلمان تینوں قومیں رہتی تھی، دو گلیاں جو ہے مسلمانوں کی تھی، باقی 5 گلیاں جو ہے نا سکھوں اور ہندوؤں کی تھی۔ ہم اکٹھے ہوتے تھے، اکٹھے کھیلتے تھے، ہاکی اور کرکٹ اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ میں امرتسر دربار میں جاتا رہا ہوں سکھوں کے ساتھ، ان کے فنکشن میں جاتے تھے، ہولی میں ہندوؤں کے ساتھ کوئی نہیں، بھائیوں کی طرح ہوتا تھا کوئی۔ یہ پیدا تو 1947 میں ہوا۔